तो क्या हाल चाल आप सभी के। मैं बहुत ही आराम से बच्चों की वीडियोस बना रहा था, तभी एक भाई का कमेंट आता है, मजा नहीं आ रहा है। जब मैं छोटा था तो मम्मी बोलती थी कि बेटा परियां असली नहीं होती, लेकिन जब मैंने ये वाली वीडियो देखी तो मुझे यकीन हो गया कि परियां सच में होती हैं और असली होती हैं। उस दिन से लेकर आज तक मैंने बहुत सी परियां देखी और इन्हीं में से कुछ परियां आज मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इससे पहले कि कमेंट बॉक्स में मेरे ही पुतले फूके जा रहे हों, मैं आपको बता दूं कि मेरा मकसद सिर्फ आपको हंसाना है। यहाँ पर किसी भी लड़की की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पापा की परियों की बात हो रही है। तो चलो यार फिर बढ़ते हैं वीडियो की ओर। यार मैंने सपनों में परियां देखी थी और भाई वो हवा में उड़ जाती थी, वो भी पंखों के साथ। लेकिन भाई ये परी बिना पंखों के ही हवा में उड़ गई है। तो उसे देखकर इस भाई के मन में भी ख्याल आया कि यार क्यों ना मैं भी उड़ने की कोशिश करूं, क्यों ना मैं भी पापा का परा बन जाऊं। और इस भाई साहब ने भी उड़ने की कोशिश की और तभी भाई साहब समुद्र में जा गिरे। अरे भाई वो तेरे बस की बात नहीं, वो सिर्फ पापा की परियां ही कर सकती हैं। यार मुझे ये बताओ कि स्कूल में डेस्क क्यों लगाए जाते हैं? बच्चों को बैठने के लिए, लेकिन नहीं भाई, उनकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। तभी पापा की परियों के साथ कुछ ऐसा हुआ जो आपने देख ही लिया। तो भाई आपने भी देखा कि नहीं, पापा की परियां साक्षात उड़ रही हैं। मजा आया। भारत की सड़कों पर अक्सर पापा की परियां उड़ती हुई पाई जाती हैं। यह पापा की परी रोड क्रॉस कर रही थी, तभी इसने देखा कि एक तेज रफ्तार बाइक मेरी तरफ आ रही है और पापा की परी ने उसमें अपना सर दे मारा। इसे कहते हैं खुद भी उड़ो और साथ में दूसरों को भी उड़ा दो। इसलिए भाई सड़कों पर कहीं भी पापा की परी पैदल भी मिले ना, उनसे दूरी बना लो, क्योंकि बुरे टाइम का पता नहीं होता कब आपका पत्ता कट जाए। तो चलो अब इस पापा की परी से सीखते हैं कि स्कूटी कैसे मोड़ी जाती है। कार वाला भी सोच में पड़ गया कि क्या कोई स्कूटी ऐसे भी मोड़ी जा सकती है, और पापा की परी ने दे दनादन कार के बीच स्कूटी मारी। सिर्फ यही नहीं, पापा की परी पीछे से आई और घूम के फिर उसी रोड पर चली गई। अब इसे कौन समझाए कि वो भी रोड तो उसी तरफ जाता था। और कार वाला भी बड़े प्यार से खड़े होकर अपनी गाड़ी ठुकवाता रहा। इसलिए भाई पापा की परियों से दूर रहा करो, क्या पता कब वो काली परियां बन जाए। मतलब कि कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। अरे पापा की परियों को तो बहुत ही ज्यादा जल्दी होती है, उनको थोड़ा सा रोड चाहिए बस निकलने के लिए। वो ये नहीं देखती कि पास में खड़े बंदे का चेक कट जाएगा, वो यही देखती हैं कि उनको बस निकलना है, कैसे भी निकलें। अरे इतनी सी जगह से तो कुत्ता भी ना निकले, लेकिन पापा की परी ने पूरी की पूरी एक्टिवा निकाल दी। अरे शुक्र करो कि पापा की परी वहां पर नहीं उड़ी, अगर वो वहां पर उड़ती तो 2-4 को साथ में लेकर उड़ती। ज्यादातर पापा की परियां उड़ते उड़ते गिर जाती हैं, लेकिन कुछ परियां ऐसी होती हैं जो बिना उड़े ही ऐसे ही कहीं भी गिर जाती हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा। अरे इससे अच्छा तो 4 साल का बच्चा साइकिल चला लेता है, लेकिन इस भाई पापा की परी से नहीं चलाई गई। इस पापा की परी का स्वैग बहुत ही मस्त था, ये बहुत ही आराम से स्वैग दिखाते दिखाते जा रही थी, तभी आगे पानी में गिर जाती है। खैर ये पापा की परी थोड़ी छोटी थी, इसलिए इसके पंख नहीं उगे थे। इसके पंख होते तो भाई ये आराम से उड़ जाती। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि पापा की परियों को जल्दी से जल्दी पंख दिए जाएं। अरे अब इस पापा की परी को ही देख लो, ये ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट दे रही थी और पैर लगा लगा कर चला रही थी बाइक को, लेकिन तभी कुछ अलग हो जाता है और स्कूटी को ट्रैक के बाहर ही दे मारती है। अरे जिस तरह से ये चला रही है ना, मुझे नहीं लगता कि इसने सीधे रोड पे भी कभी स्कूटी चलाई है। लेकिन पापा की परियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो ये भी कर सकती हैं। अरे पापा की परियां तो सीधे रोड में ही बाइक को दे मारती हैं, ये तो फिर भी टेढ़ा था। भगवान। शाबाश बेटा। अरे ये तो पापा की परी का स्वैग है, इंडिकेटर किस साइड का मारेंगे और घुस जाएंगे किसी और ही साइड में, लेकिन फिर भी इनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर बोलेगा तो भाई लाफे पड़ेंगे, लाफे। खैर पापा की परियां जितनी सड़क पर उड़ती पाई जाती हैं, वो और किसी भी जगह इतनी उड़ती हुई नहीं पाई जाती। और पापा की परियों का कुछ भी नहीं पता होता वो किसको टपका दे। इस प्रकार की बचकाना बातें। तो मुझे पता है कि आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, इसलिए सब्सक्राइब बटन को उखाड़ फेंको और इंस्टाग्राम पर भी आ जाओ। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो।